हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लाए गांधी युग से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ज़्यादा देर न करते हुए। आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किए थे दोस्तों, आपको ये बताना है। तो दोस्तों सब हम लोग जानते हैं कहाँ किए थे, चंपारण में। यानी चंपारण कहाँ है दोस्तों, बिहार में स्थित है। पश्चिमी चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो सैंडर्स को किसने गोली मारा था दोस्तों, तो भगत सिंह ने मारे थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, आपको मालूम होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था, बताना है दोस्तों। तो 1922 में पाकिस्तान जो प्रस्ताव हुआ था दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1922। अगला है दोस्तों वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था दोस्तों, तो वह था आपका हैदराबाद। कौन था दोस्तों, आपका हैदराबाद था, याद रखिएगा। अगला किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 7 नंबर कि देश बंधु की उपाधि किससे मिली थी, आपको ये बताना है। देश बंधु जो थे दोस्तों चित्तरंजन दास को कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया था दोस्तों, वह कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो पूर्ण स्वराज का जो घोषित हुआ था दोस्तों वो लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। लाहौर अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। अगला और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्ताव वर्ष में पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया था दोस्तों कांग्रेस ने, आपको बताना है। तो कब किया था दोस्तों, आपको 1942 में। आपका राइट आंसर 1942 हो जाएगा, याद रखिएगा। 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। वो कब दिए थे दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कब दिए थे दोस्तों, तो 1943 में दिए थे। कब, 1943 में, याद रखिएगा। अगला आपको सुमिलित करना है दोस्तों, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव जी कहते हैं, याद रखिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी को हम महात्मा गांधी जी कहते हैं, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी कहा जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और आपका अगला दोस्तों एक क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये क्यों निलंबित किया गया था दोस्तों जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, चोरा चोरी जो कांड हुआ था दोस्तों, उसमें हिंसक घटना कारण इसको निलंबित कर दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों, तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है, पंजाब राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था। जो नमक सत्याग्रह हुआ था दोस्तों वो किस ईस्वी में हुआ था, तो 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला कि निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो सैंडर्स की हत्या के रूप में इनको फांसी दी गई थी दोस्तों, कब दी गई थी, 1928 में, याद रखिएगा। 1928 में सैंडर्स की हत्या होती है, इसके परिणाम स्वरूप इनको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है कि आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोषी सिद्ध ही विधि न्यायालय के किसी भी व्यक्ति को कैद का प्राधिकरण सरकार को द्वारा किया गया था। दिया था रॉलेक्ट एक्ट 1919 के तहत, जो किसी भी व्यक्ति को बिना जुर्म के गिरफ्तार कर लिया जाता था, याद रखिएगा। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कौन थे दोस्तों बताइए, तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कब की गई थी दोस्तों, बताइए जल्दी, कब की गई थी।
तो दोस्तों यह 1935 के अधिनियम में किया गया था, याद रखिएगा। अगला कि कोकरी जो ट्रेन डकैती कांड हुआ था उसका नायक कौन थे दोस्तों, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, याद रखिएगा। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कौन सा कॉमेंट का जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 21 की और 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम में द्वंद्व शासन जो हुआ था दोस्तों, ठीक है, जिस व्यक्ति के परिचय कराया था वह कौन थे दोस्तों, तो कौन थे, जेम्स बोर्ड थे। कौन थे, जेम्स बोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में किस 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों 23 नंबर कि 20 सितंबर 1932 को जो यरवदा जेल में महात्मा गांधी का आमरण अनशन के विरोध हुआ था दोस्तों, वो कौन किए थे दोस्तों, तो किसके विरोध में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था रेम्स मैकलैंड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में हुआ था, याद रखिएगा। दोस्तों मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।